गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्त वृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय और आ चुके हैं प्यार संख्या 143 पे। तो अब तक हमने एक कथा के माध्यम से श्रवण किया कि किस प्रकार यदि कोई एक गरीब व्यक्ति है उससे जाके एक सर्वज्ञ एक ज्योतिष व्यक्ति मिला, वो कहता है कि तुम्हारे पिता के पास तो बहुत धन है और तुम इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हो। तो अभी सिर्फ बताया है और बताने के बाद उस धन को पाने का उपाय भी वर्णन कर दिया कि यदि तुम क्या करोगे, यदि तुम्हें जो 4 दिशा हैं 4 दिशा में से खुदाई करोगे तो पूर्व दिशा में खुदाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, थोड़ी सी खुदाई करने पर तुम्हें तुम्हारा पिता का धन मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम दक्षिण दिशा में खुदाई करोगे तो वहां पर ततैये और मधुमक्खी क्या करेंगे, तुम्हें काट लेंगे। पश्चिम दिशा में खुदाई करोगे तो वहां पर एक यक्ष है वो तुम्हें खा जाएगा। और जो उत्तर दिशा में खुदाई करोगे तो वहां पर एक सर्प है, अजगर है, वो भी तुम्हें निगल जाएगा। तो इस प्रकार ये जीव की जो दशा है उसी प्रकार हम सबकी दशा है। तो जो हम भी अपने पिता की संतान हैं और ये धन है ये क्या है, भक्ति। कि भक्ति मार्ग में अगर कोई थोड़ा सा भी करे तो उसको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं है, उसको वो धन की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो पूर्व दिशा, जो अन्य दिशाएं, दक्षिण दिशा जहाँ पर ततैया और मधुमक्खी है ये है कर्म मार्ग। फिर पश्चिम दिशा जहाँ पर यक्ष है ये है योग मार्ग। और उत्तर दिशा जहाँ पर काला अजगर है ये है ज्ञान मार्ग। इसी में जो हमने आगे श्रवण किया था तो कह रहे कि अगर जिसको वो धन प्राप्ति हो जाएगी, जिसको धन प्राप्ति हो जाएगी उसको सुख मिल जाएगा, क्योंकि उससे अपने पसंद की वस्तु वो लेगा और आनंद को प्राप्त करेगा। कह रहे धन पाइली अच्छे सुख फल
सुख भोग फल पाए। जिस प्रकार धन को पाने से सुख प्राप्त होगा और सुख भोग प्राप्त होने से दुख क्या होगा, दुख स्वतः ही भाग जाएगा। उसी प्रकार भक्ति, यदि कोई अभी पूर्व दिशा में खुदाई कर रहा है, थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है, तो उसको भी फल प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। वो सुख क्या है, कृष्ण प्रेम। उसको वो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा और जब वो उस प्रेम को आस्वादन करेगा, उस प्रेम का स्वाद लेगा, तो उसका भव नाश हो जाएगा। भवबंधन, ये जो भवबंधन है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये भी उसका समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा, दरिद्रता का नाश हो जाएगा और भवक्षय, उसका भवक्षय हो जाएगा। दोनों ही, दरिद्रता का नाश होना और भवक्षय होना, ये दोनों क्या है, ये वास्तविक फल नहीं है, किंतु थोड़ा सा भक्ति करने से ये सब अनायासी हो जाएंगे। और जो प्रेम सुख है, वो प्रेम सुख ही क्या है, वो प्रेम सुख का जब वो भोग करेगा, जब उसका आस्वादन करेगा, भगवत सेवा, सेवा ही क्या है, उसका मुख्य प्रयोजन है। और सेवा को करते 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 उसको आनंद मिलेगा और उस आनंद को क्या होगा, उस आनंद को वो आस्वादन करेगा, क्योंकि भगवान क्या है, सत्य चिद आनंद, आनंद में विग्रह हैं। तो ये सब हमने श्रवण किया था। श्री कृष्ण सेवा आस्वादन का जो मुख्य फल है वो क्या है, प्रेम सुख। किसका, सेवा का। जब सेवा करते करते उसका जो आस्वादन होगा, उसमें आनंद होगा, वो ही है प्रेम सुख। और यदि कोई श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, वो बहिर्मुखता ही क्या है, जीव की दरिद्रता है। भगवान से बहिर्मुख होना ही जीव की दरिद्रता है। इस दरिद्रता का नाश एवं संसार से, दरिद्रता का नाश होना, भव बंधन से छुटकारा पाना। बार बार जो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से बहिर्मुख है, इसी कारण तो पड़ रहे हैं। यदि भगवान के उन्मुख हो जाएंगे, फिर क्यों पड़ेंगे। तो दरिद्रता का नाश और संसार से, ये क्या है, ये इसके गौण फल है, ये तो अनायास हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो मुख्य फल क्या है, वो है भगवत प्रेम। वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिदे प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वेद शास्त्र कहे, वेद शास्त्रों में क्या वर्णन बताया, हमने पहले भी श्रवण किया था कि हर शास्त्रों में, हर ग्रंथ में क्या तीन चीजों को बताया है, एक है संबंध, एक है अभिधेय, एक है प्रयोजन। फिर क्या संबंध, क्या अभिधेय और क्या प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम, तीन महाधन। ये महाधन भी यहाँ तीन है। क्या है, संबंध किससे है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। तो यदि हम सबको स्मरण होगा कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं, के आमी, मैं कौन हूं, ये तीन ताप मुझे क्यों दुख दे रहे हैं। जब ये प्रश्न किया तो इसी प्रश्न के उत्तर में महाप्रभु इसको वर्णन कर रहे हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन। भैया कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, और जो प्रयोजन वस्तु है, उसका जो प्रोसेस है, उसको पाने का जो उपाय है, वो अभिधेय क्या है और प्रयोजन वस्तु क्या है। तीन के बारे में भी बार बार श्रवण कर रहे हैं कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। सारे वेद, सारे शास्त्र एक ही बात बता रहे हैं कि संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। लेकिन वो संबंध है किससे, वो संबंध है कृष्ण से, कि कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। और कृष्ण को भूलने के कारण ही हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, दुख कष्ट भोग दरिद्रता, इसको सहन कर रहे हैं। हम इसमें उलझे हुए हैं, एक तरह से फंस गए हैं। तो कह रहे कृष्ण, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। फिर अभिधेय, अभिधेय क्या हो गया, जो उस मार्ग को पाने का, प्राप्त करने का जो उपाय है, वो है अभिधेय। और प्रयोजन,
जिस वस्तु को प्राप्त करना है, जो हमारा चरम लक्ष्य है, वो है प्रयोजन। इसलिए इन तीन को क्या बताया? महाधन। ये तीन क्या है? ये तीन महाधन है। तो जो वेद इत्यादि सारे जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के जो आकर्षण का जो केंद्रीय बिंदु है, वो क्या है? कृष्ण है। जब कृष्ण विषय पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तो माया का बंधन स्वतः ही छूट जाता है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने आनुसंगे जाए माया बंध। तो वेद आदि सकल शास्त्रे, जब वेद आदि समस्त शास्त्रों में कृष्ण मुख्य संबंध, मुख्य संबंध किससे है? कृष्ण से है। तार ज्ञाने, और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आनुसंगे जाए माया बंध, और आनुसंगिक रूप में क्या होगा? ये माया का बंधन अपने आप ही दूर हो जाता है। जब अगर हम स्वयं को भी देखते हैं कि पहले जब कथा कीर्तन होता था, तो क्या हम इस तरह एक एक घंटा, दो दो घंटा कथा सुन पाते थे? बड़ा कठिन लगता था। लेकिन अभी अनायास रूप में कथा चलती है, तो फिर पता चलता है अरे इतना समय चला गया और पता ही नहीं चला। तो कहीं ना कहीं आनुषंगिक रूप में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और करते 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 जो वास्तव फल है उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। तो आनुषंगिक रूप में क्या होगा? ये सब अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक श्लोक के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि विभिन्न पुराणों में जो अभी हमने सुना कि सबका जो मुख्य केंद्र बिंदु है कृष्ण है, तो अनेक अनेक पुराणों में तो वर्णन है। किसी में कह दिया इंद्र की पूजा करो, किसी में कह दिया शिव जी की पूजा करो, किसी में कहा गणेश जी की पूजा करो। तो फिर विभिन्न पुराणों में पूजा का अलग अलग वर्णन क्यों दे दिया? कह रहे हैं व्योमो हाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराण गमास ताम तमेव ही देवताम परम इकाम जलपंतु कल्पावधि सिद्धांते पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्त आगमः व्यापारेषु विवेचना व्यक्ति कर्म नितेषु निश्चित्यते। कह रहे व्योमहाय चराचरस्य जगतस्त, कह रहे जो चर और अचर जो जीव हैं, ये क्या है? बहुत अच्छे प्रकार से मोह उत्पन्न करने के लिए ते पुराण आगमा, कह रहे उन पुराणों में, अर्थात जो उन वैदिक शास्त्रों में, ताम तामेव ही देवताम परम इका, कह रहे ताम एव, कह रहे उन देवताओं को देवता कहा गया है। किसे? कह रहे किसी पुराण में कह दिया कि इंद्र श्रेष्ठ है, किसी पुराण में कह रहे हैं कि शिव श्रेष्ठ है, किसी पुराण में कह दिया गणेश श्रेष्ठ है। और हमने सुना भी है कि पुराण तो कह रहा है कि वो श्रेष्ठ है, कोई पुराण कह रहा है वो श्रेष्ठ है। तो भैया किसको श्रेष्ठ माने? तो कह रहे हैं जलपंतु कल्पावधि। जलपंतु कल्पावधि, कल्प कहते हैं समय को, और सॉरी ब्रह्मा जी का जो एक कल्प है, एक दिन है, और अवधि क्या हो गया? समय, उस समय को कह रहे जलपंतु। जलपंतु क्या हो गया? उनको कहने दो। कैसे कहने दो? कि अलग अलग पुराण में जो श्रेष्ठ बताए हैं, तो अर्थात जो समय और जो जल्प हैं उनको क्या कह रहे हैं? बोलने दो। कि विभिन्न पुराण, विभिन्न जो आगम हैं, अगर वे ब्रह्मा जी के पूरे दिन तक भी बोलते रहे कि ये देवता श्रेष्ठ है, वो देवता श्रेष्ठ है, लेकिन सिद्धांते पुनरेव एव भगवान विष्णु समस्त आगमा। सिद्धांत क्या है? सिद्ध प्लस अंत, कि भैया इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये बात को अंत हो गया। तो सिद्धांत क्या कह रहा है? समस्त गमा। सिद्धांत तो ये है कि एकमात्र बात यही है कि भगवान कौन है? भगवान है कृष्ण। यही समस्त शास्त्रों का क्या है? निष्कर्ष है। व्यापारेषु विवेचन व्यक्ति कर्म नितेषु निश्चित्यते। और जब व्यावहारिक रूप से विवेचना की जाएगी तो निष्कर्ष निकाला जाएगा
तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सारे वेद और सारे पुराण, उन सब का लक्ष्य क्या है? भगवान के रूप में निश्चित करता है। किसको? भगवान विष्णु को, कृष्ण को निश्चित करता है। तो कह रहे ताम तामेव ही देवता परमिका, कि यदि कोई कह रहा है कि वो देवता है, वो देवता है, अलग अलग पुराण में कह रहे जलपंतु कल्पाविधि, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें भी कह रहे जलपंतु, उनको जल्प करने दो, उनको बोलने दो। लेकिन यहां पर क्या बता दिया? सिद्धांते। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है भैया? सभी वेद शास्त्रों का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? कृष्ण है। तो अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि अन्य अन्य पुराण तो भैया किसी अलग व्यक्ति ने लिखे हैं क्या? कह रहे नहीं, लिखे भी वेद व्यास जी नहीं है। फिर तुम कह रहे यहाँ पे कह रहे किसी में इंद्र की पूजा करो, किसी में उनकी पूजा करो, तो क्या तात्पर्य है? कह रहे वहां पर जो वर्णन है वो उनका जो सार्वकालिक जो लाभ है उसके विषय में वर्णन नहीं कर रहे, किंतु जो उनकी चेतना है, उनकी चेतना का क्या स्तर है उसके लिए वहां पर तात्कालिक बात बोल रहे हैं। चेतना के भी 5 प्रकार होते हैं: आच्छादित चेतना, सकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। ये इस प्रकार चेतना भी 5 प्रकार की होती है। यानी उनकी चेतना को देखने के लिए क्या होती है? तात्कालिक बात बोली जा रही है, पर वहां पर जो वास्तविक बात है उसको नहीं कह रहे कि भैया अगर विष्णु का भजन कर लिया तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारी इच्छाएं हैं, भोग करने की इच्छाएं हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को मांस खाना है, अब जो मांस खाएगा वो भगवान की, विष्णु की उपासना करेगा क्या? क्योंकि वो तो तामसिक हो गया, रजोगुणी हो गया, तमोगुणी हो गया, तो वो नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? तो वो उसी प्रकार के शास्त्रों के प्रति आकर्षित होएगा जिस प्रकार की उसकी इच्छा है, जो उसकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। अब वो शास्त्रों में बता दिया कि इतना करने के बाद तुम इतना सा फिर भगवान को भोग लगाओगे, उसमें फिर तुम इतना ही खा पाओगे। तो उस विधि के अनुसार करेगा तो कम से कम क्या होगा? शास्त्र के अनुसार वो उसको स्वीकार कर लेगा। किंतु धीरे धीरे करके वो प्रकृति करेगा। कैसे प्रकृति करेगा? कह रहे धीरे धीरे कैसा? कह रहे भैया एक जन्म में नहीं करेगा, पता नहीं कितने कितने जन्मों में वो आगे बढ़ेगा, कितने जन्मों में प्रगति करेगा, क्योंकि वो भी शास्त्र में कहे गए विधि के अनुसार कर रहा है। किंतु कोई कोई बोलेगा नहीं नहीं, वहां तो बता दिया ऐसे कर सकते हैं, अनेक अनेक पुराण है, उन पुराणों में सब वर्णन दे दिया। अब कोई कर्मी है, किसी को बड़ा कर्म करके कहना हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें धन की प्राप्ति हो जाए, मैं यहाँ पर राजा बन जाऊं, इस प्रकार सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, भोग करने की इच्छा है ना। तो जब तक ये भोग करने की इच्छा है वो उसी प्रकार अपनी सिद्धि, अपनी भोग को पूरा करने के लिए उन्हीं पुराणों की तरफ वो स्वतः ही आकर्षित होएगा। और आगे धीरे धीरे अगर वो शास्त्र के अकॉर्डिंग करेगा तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी। तो जो बुद्धिमान होगा, जो सुमेधा होगा, वो क्या करेगा? भाई अनेक अनेक तो शास्त्र हैं, किंतु वो क्या करेगा? उसका जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करेगा। और सार वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण। तो 3 प्रकार के लोग हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। इसीलिए 3 तरह से पुराण है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो जो जिसके लिए उपयुक्त होता है वो वैसा ही स्वीकार कर लेता है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है कि ताम तामेव ही देवताम परम इका जलपंतु कलाविधीम। कह रहे भैया अगर ब्रह्मा जी की एक अवधि तक भी, ब्रह्मा जी का एक दिन कोई छोटा नहीं है, कह रहे अगर उसकी भी कैलकुलेशन करें तो बहुत बड़ा। तो अगर इस अवधि तक भी अगर कोई कह रहा है ना कि उसमें शास्त्र में वहां देवता का वर्णन है, उस शास्त्र में वो देवता श्रेष्ठ है, तो कह रहे जलपंतु बोलने दो। फिर क्या कह रहे? सिद्धांत पुनरेक एवं भगवान विष्णु समस्तागमा। लेकिन सिद्धांत क्या है? एकमात्र भगवान कृष्ण ही केंद्र बिंदु हैं। तो जो भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा उसका क्या होगा? दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भव से खत्म हो जाएगा, और जो वास्तविक फल है, जो प्रेम है, सेवा है, वो उसको प्राप्त हो जाएगी। अमृतमय भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि वे पुराण और आगम ग्रंथ
सभी चाहे चर प्राणी हो या अचर हो, सब में मोह को उत्पन्न करने के लिए, किसको? मोह को अपनी ओर खींचने के लिए अपने अपने उद्दिष्ट देवताओं को प्रधान कहकर कल्प काल तक जल्पना करते रहें। भाई बोले नहीं नहीं, हमारे तो देवी श्रेष्ठ हैं, हमारे ये श्रेष्ठ हैं। कह रहे वो अपने मोह को उत्पन्न करने के लिए अपने अपने उद्दिष्ट देवताओं को प्रधान कहकर, यही प्रधान है, कह रहे कल्प काल तक भी जल्पना करते रहे, बोलते रहे, तो भी उनको बोलने दो। तो भी उन सभी आगम आदि का भली भांति विचार करके देखने पर, जब ठीक ठीक रूप में विचार करेंगे तो क्या होगा? सिद्ध अंत के अनुसार। तो ये सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये जब सिद्धांत निकल के आया, क्या आया कि विष्णु ही एकमात्र भगवान कहकर निश्चित कर दिया। आगे फुल स्टॉप, इसके आगे और कोई बात नहीं है। अभी यहां पर सनातन गोसाई पाद जी प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। और राय रामानंद संवाद में क्या हुआ था? महाप्रभु प्रश्न कर रहे थे और राय रामानंद जी उत्तर दे रहे थे। तो किस प्रकार यहाँ पर एक जो मंथन है, अभी सनातन गोसाई पाद जी पूछ रहे हैं के आमी, मैं कौन हूं? और इसी विचार पर जब महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं तो कहां से और कहां तक लेके जा रहे हैं? कह रहे भैया भ्रमित भी नहीं होना। यद्यपि सारे जो पुराण हैं वे वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और फिर भी अलग अलग जो देवताओं की महिमा को वहां वर्णन कर दिया। वो किस लिए? क्योंकि सब लोग भक्त भी नहीं है। कहना वदंती तत्तस्विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम भ्रमेति भगवान भ्रमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भैया तीन प्रकार की जो कैटेगरी हैं, ज्ञानी, कर्मी, योगी, भक्त, जो भी हैं ज्ञानी, योगी और भक्त, इनके लिए क्या कर दिया? वे उसी के अनुरूप उनको पूजा करेंगे। तो जैसा उनका भाव होगा उसी के हिसाब से वे अपने फल की प्राप्ति करेंगे। इसलिए कह रहे हैं भैया जो प्रकृति है वो भी तीन गुणों से है। क्या है? रजोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी, तीन प्रकार से है। तो तीनों प्रकार के लोग, भैया जो भक्त है उसकी कोई कामना नहीं है, उसकी एक वो निष्काम है। लेकिन कामना क्या है? किस प्रकार में सेवा करके, किस प्रकार में प्रभु की सेवा पाकर उनको प्रसन्नता देकर मुझे आनंद मिले। जिस प्रकार कह रहे ना, अगर कोई अपने आप को सजा लेगा तो वो शीशे के सामने खड़ा हो जाए, तो क्या उसे शीशे में अपनी परछाई को सजाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं अभी शीशे में क्या करूंगा, यहाँ बिंदी लगाऊंगा, यहाँ काजल लगाऊंगा, यहाँ लिपस्टिक लगाऊंगा, तो क्या शीशे को सजाने से खुद का सजाना हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कोई खुद को सजा लेगा तो शीशे में जब वो खड़ा होगा वो उसकी परछाई स्वतः ही सज जाएगी। उसी प्रकार भगवान क्या है? आनंद में है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करेगा, उनकी आनंद के लिए हर कोई चेष्टा करेगा, तो क्या होगा? फिर उसे आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके आनंद स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी वास्तविक वस्तुएं, जो भगवान है, हम क्या है? उन्हीं का अंश है। जब भगवान को हम आनंद देंगे, हम निष्काम हो जाएंगे। एकमात्र कामना क्या रहेगी? किस प्रकार भी कोई भी सेवा करने से किस प्रकार मेरी जो सेव्य वस्तु है उसको आनंद प्राप्त हो। तो क्या करेगा? पूरे दक्ष होके, पूरा उसी में निपुण होके उसमें कार्य करेंगे। जब वो कार्य करेगा तो वहां पर जब भगवान को आनंद होगा तो हमें आनंद के लिए भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीव की स्थिति कैसी है? पूरा जीवन दो कामों के लिए भागता रहता है, सुख कैसे आए और दुख कैसे जाए। किंतु वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं। इसी कारण से सुख आता नहीं और दुख जाता नहीं, क्योंकि जहां पर वास्तविक सुख है हम वहां पर सुख नहीं ढूंढते। और इसी कारण पूरा जीवन संघर्ष करते करते आत्मा को रो रो कर क्या करते हैं? वो जीवन व्यतीत हो जाता है। आत्मा को उसकी खुराक नहीं मिलती है। शरीर को बड़ी खुराक देके डेंटिंग पेंटिंग करके बड़ा टिपटॉप रखते हैं, किंतु जो इस शरीर के अंदर जो तोता बैठा है उसकी भी एक खुराक है, उसको भी वो खुराक देनी होगी, उसको भी वो संबंध ज्ञान होना होगा। तभी क्या होगा? फिर वापस हम अंदर से खुश हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं।
जैसे किसी को बड़े पिंपल्स हो जाएं, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स हो जाए, और वो ऊपर से कितना डेंटिंग पेंटिंग करे, कितना उस पर क्रीम पाउडर लिपस्टिक बिंदी लगाए, वो क्या होगा, वो एक समय के लिए थोड़ा सा ढक जाएंगे किंतु ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी कहाँ से है, बीमारी अंदर से है। लेकिन जब वो अंदर से बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको ऊपर से कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हम सब हैं, हम भगवान का ही अंश हैं। यदि वास्तविक वस्तु की ओर हम अग्रसर होएंगे, निष्काम भाव से जब सेवा करेंगे, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेके वेदेरे प्रतिज्ञा केवल कहिए कृष्ण के। कह रहे मुख्य और गौण, तो दो वस्तु के विषय में कह रहे मुख्य और गौण वृत्ति। मुख्य अर्थ है मुख्य वस्तु, गौण अर्थात जो अनायास हो जाती है। जिस प्रकार हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि अभी हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हमें गए क्यों, क्योंकि अभी जैसे ठंड आ गई, ठंड में हमें कोई गर्म कपड़ा चाहिए, उसके लिए हम मार्केट चले गए। ठाकुर जी के लिए वस्त्र चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसके लिए हम मार्केट गए। मेन कारण था हमें एक कंबल लेके आना है। लेकिन अभी गए तो रास्ते में देखा बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, सब्जियां हैं, तो मन में क्या विचार, अच्छा ये भी लेके चलूं, ये भी सब्जी भी लेके चलूं, ठाकुर को भोग लग जाएगा। और कुछ देखा कहीं खिलौने मिल रहे हैं, मन में क्या इच्छा ही, अपने ठाकुर के लिए एक खिलौना लेके चलूं, वो भी ले आए। तो एक काम के मुख्य काम के लिए गए थे, किंतु अनायास ही गौण काम भी कर आए। ठीक है, तो क्या है मुख्य गौण वृत्ति, क्योंकि मुख्य गौण। फिर है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय क्या है, अन्वय व्यतिरेक हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें वेदेर प्रतिज्ञा, वेदों का जो अंतिम जो प्रतिज्ञा है, जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, केवल कहिए कृष्ण के, वो क्या करता है, कृष्ण को ही वर्णन करता है। जो वेदों में जो जानने योग्य है, जो समझने योग्य है, जो सार वस्तु है, वो क्या है, कृष्ण है। एकमात्र कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो मुख्य गौण वृत्ति से अथवा अन्वय और अव्यतिरिक भाव से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव से वेदों को जानने पर यह उपलब्धि हो जाती है कि वेदों को जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल श्री कृष्ण ही है। क्यों कह रही हैं, क्योंकि हम काफी बार श्रवण कर चुके हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण को श्रीमद् भागवतम में क्या कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। कह रहे एते चांस कला पुंशाम, और तो सब इनके अंश हैं या इनके अंश के अंश हैं। फिर क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, यथा तरोर मूल निश्चयन तृप्यंति तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहार्थी यतेन्द्रिय नाम सर्वा अर्णम अच्युत तेज्या। कि भैया एकमात्र जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से सारे पत्ते, डाली, फल, फूल सब कुछ हरा भरा हो जाता है, अलग अलग जल देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार मुख में ग्रास देने से, भोजन देने से समस्त इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वा अर्णम अच्युत तेज्या, उसी प्रकार एकमात्र भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो वेदों की जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। हरे कृष्ण। आगे कह रहे हैं, किम विदते किमाचेष्टे किम नूद विकल्पयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। माम विद्यते अविदते माम विकल्प्या पोहते तोहम एतावान सर्ववेदार्था शब्द आस्थाये माम विदाम माया मात्रम अनुधान्ते प्रतिषिध्य प्रसिद्धति। कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के क्या हैं, 10 लक्षण हैं। श्रीमद् भागवतम के हमने पहले भी श्रवण किए हैं कि 10 लक्षण हैं, और उसमें जो 10वां लक्षण है, जो 10वां विषय वो क्या है, आश्रय। तो जो आश्रय तत्व का वहां पर
पूरा विवरण कर दिया। तो वो आश्रय है क्या? वही है श्री कृष्ण। भैया जो श्री कृष्ण के नाम के रूप में जो कृष्ण है वो क्या है, सबके उसमें विख्यात हैं, वही सभी के आश्रय हैं, जगत के भी आश्रय वही हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। कह रहे किम विदते, किम विदते क्या क्या? तो प्रत्यक्ष। भगवान यहाँ पे कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि किम विदते, क्या प्रत्यक्ष रूप में, किम आचष्टे, क्या निर्देश कर रहे हैं, किम विकल्पयेत, और किस विषय में अनुमान लगा रहे हैं। कह रहे उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों का जो प्रयोजन है वो क्या है, उनका जो लक्ष्य है वो किस पर केंद्रित करता है, और सारे चिंतन का जो लक्ष्य है वो कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता। अब तुम क्या जान लो? अब तुम जान लो कि सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए और मुझे ही प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का जो उद्देश्य है वो भी विभिन्न मानसिक चिंतनों के द्वारा मुझे ही जानना है। जितने भी वेद हैं उनका भी क्या उद्देश्य है, मुझे जानना है, चाहे वो डायरेक्ट रूप में जाने या इनडायरेक्ट में, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप का ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ के द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में ही तर्क करता है और मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। परंतु अगर कोई माया पर विचार करे और मुझे समझ पाए, इस तरह से क्या होगा, वे वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाएगा और अंतिम रूप में मेरे पास आ जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। यदि समझ जाए कि माया क्या है, माया भगवान की ही एक बहिरंगा शक्ति है और वो भगवान के अधीन है, तो वो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई सोचे भैया भगवान भी माया के अधीन है, तो वो क्या कभी मुक्त हो पाएगा? वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि समस्त वेद वचन किसका विधान करते हैं और किसे प्रतिपादित करते हैं, किसे लक्ष्य करके विकल्प करते हैं। वेदों के ऐसे तात्पर्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं कि समस्त वेद वचन मेरा ही साक्षात विधान और नाम लेते हैं। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं, एवं मुझे ही विकल्प के द्वारा वर्णन करते हैं। मैं ही समस्त वेदार्थों का एकमात्र तात्पर्य हूं। वेद माया मात्र का विचार करके उसे अंत में संपूर्ण रूप से निषेध करके प्रसन्न विचार आदि से शांत होते हैं। पहले क्या करेंगे? माया मात्र का विचार करेंगे, लेकिन अंत में संपूर्ण रूप से उसको निषेध कर देंगे और निषेध करके फिर क्या होंगे? शांत होते हैं। अनुभाष्य। वेदों की विधि और निषेध के संबंध में उद्धव जी के द्वारा जिज्ञासा करने पर श्री कृष्ण ने पहले वैदिक क्रम कांड की फलश्रुति, जो क्या है, पुष्पिताम वाचम, जो वेदों में फलश्रुति है, और फिर विविध वैदिक छंदों का वर्णन करके गूढ़ रहस्य में जो बड़ी कठिनाई से जानने योग्य समस्त कांडात्मक है, वेदों के एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है और जानने योग्य वस्तु जो वे स्वयं ही है, उस विषय में वहां पर वर्णन कर रहे हैं। तो एकदम नहीं बता रहे हैं कि सीधा सीधा गया और बता दिया कि भैया समस्त वेद समस्त शास्त्र क्या करते हैं, मुझे ही वर्णन करते हैं, मैं ही सबको जानने की योग्य हूं, मैं ही एकमात्र वेदों में क्या है, भगवान कह रहे हैं ना, मुझे ही पूजा करो, मुझे ही जानो, एकमात्र जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो मैं ही तो हूं। लेकिन पहले इसको डायरेक्ट नहीं बताया, पहले क्रम कांड की फलस्तुति के बारे में बताया, फिर धीरे धीरे जो गूढ़ रहस्य है उसको वर्णन किया। कह रहे हैं कि भगवत वाणी श्रुतियों से भगवत स्वरूप की संपूर्ण रूप में दुर्गत्या का वर्णन करके उस स्वरूप की अर्थ के द्वारा भी
संपूर्ण रूप से दुर्गत्या का वर्णन करते हैं। कर्म देव ज्ञान का वर्णन करने वाले त्रिकांडात्मक वेद शास्त्रों के मध्य अर्थात कर्म कांड की विधि वाक्यों में किसका स्थापन किया जाता है? देवता कांड में मंत्र वाक्यों में किसको प्रकाशित किया जाता है? और ज्ञान कांड में किसका आश्रय लेकर वेदों का प्रतिपादन होता है? इस प्रकार से इन श्रुतियों के तात्पर्य को इस जगत में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जानता। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि देवता कांड में किस प्रकार मंत्र वाक्यों में क्या प्रकाशित होता है, ज्ञान कांड में किसका आश्रय लेकर वेदों का प्रतिपादन होता है और श्रुतियों के तात्पर्य क्या है, इसको मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। तब यदि उद्धव जी कहें कि आप मेरे ऊपर कृपा कर उसका वर्णन कीजिए, तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि कर्मकांड विधि के द्वारा यज्ञ पुरुष मेरा ही स्थापन करता है। कर्मकांड विधि के द्वारा जिस प्रकार कोई भी हवन करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, हवन में पहले सभी देवी देवताओं के विषय में स्वाहा 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 करेंगे, लेकिन अंत में जब तक ये नहीं कहेंगे ना कृष्ण समर्पयामि, सब कुछ कृष्ण को समर्पण हो, तब तक वो यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। कह रहे उस विधि के द्वारा यज्ञ पुरुष मेरा ही स्थापन करता है। अविद्या वृत्ति से मुझे ही विभिन्न देवताओं के रूप में संबोधित करता है और अभिदत्ते और मेरे विषय में ही पहले संदेह उत्पन्न कर फिर उसका निराकरण करता है। पहले मेरे विषय में संदेह उत्पन्न करेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन भी करेंगे। उपाहते वह निराकरण भी मैं ही हूं और वह मुझसे भिन्न नहीं है। अब समस्त वेदांत को संक्षेप में कहते हैं कि क्या, कि सभी वेदों का तात्पर्य यह है कि शब्द प्रमाण रूप, कई प्रकार के प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो यह शब्द प्रमाण को कह रहे शब्द प्रमाण रूप वेद अवतार आदि रूप भेदों का निरूपण करके अनुद्य अर्थात माया मात्र जगत का निषेध कर अंत में परमार्थ तत्व रूप मेरा ही आश्रय लेकर परम प्रसन्न होते हैं। अर्थात अपने विवेचन के कार्य से निवृत्ति को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य क्या है कि मुझे कृष्ण रूप का ही अवलंबन कर वेद भी कृत्य होते हैं। तो भगवान यहाँ स्वयं उद्धव जी से कह रहे कि क्या है, सभी वेदों का सार भी मैं ही हूँ, एकमात्र जानने योग्य जो वस्तु है वो भी मैं ही हूँ। वेद किसको प्रतिपादित करता है, किसको लक्ष्य करके विकल्प करता है, और जो मेरा तात्पर्य है इसको और कौन जान सकता है, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यह भगवान स्वयं कह रहे हैं कि समस्त वेद शास्त्र मेरा ही साक्षात विधान करते हैं, मेरा ही नाम लेते हैं, और सबका जो एकमात्र जो तात्पर्य है, वेदों का जो अर्थ है, वो भी मैं ही हूं। तो सबको जो संपूर्ण रूप से निषेध करके और जो मेरा जो आचरण करते हैं वो क्या करते हैं, मेरे पूरा संतुष्ट हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, आज हम हे तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी की प्रणाम।